बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरमीडिएट पार्ट 1 की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 14 आज हमने स्टार्ट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। ये आसान तरीन चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने डिस्कस ये करना होता है कि बेसिकली बिज़नेस जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस नेचर की हैं, कैपिटल नेचर की हैं या रेवेन्यू नेचर की हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं। बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली दो तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन। अब शॉर्ट टर्म जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू और लॉन्ग वाली को हम कहते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस। रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस में अगर हमें रिसीट हो रही है यानी कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो इसे हम कहते हैं कि ये रेवेन्यू रिसीट है। इसी तरह शॉर्ट टर्म में अगर एक्सपेंस हो रहा है कोई कि हम लोग पैसे पे कर रहे हैं किसी चीज़ के, तो वो होगा आउटफ्लो। आउटफ्लो को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। नीचे हमने कुछ एग्जांपल जिसकी डिस्कस की है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि वो वाले एक्सपेंडिचर जो जिनका ताल्लुक किसी फिक्स एसेट को ख़रीदने के से होता है, यानी कि एन एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट, कि परमानेंट एसेट से मुराद फिक्स एसेट ही होते हैं कि हम लोग वो एक्सपेंसेस जो किसी फिक्स एसेट को ख़रीदने के ऊपर करते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी एग्जांपल्स हैं परचेज ऑफ फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। ये तीनों चीज़ें एसेट हैं और जब हम एसेट खरीदते हैं तो उसका एक्सपेंस जो है वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं। इसी तरह कास्ट ऑफ एक्वायरिंग इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट से मुराद वो एसेट्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। बेसिकली ये फिक्स एसेट के अंडर ही आते हैं, जिसमें गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, इसके अलावा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह। नंबर 3 पे है एडिशन और एक्सटेंशन ऑफ एसेट, यानी कि हमारे पास एक एसेट मौजूद है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, उसकी हम एडिशन करते हैं। एडिशन से मुराद बिल्डिंग के 3 कमरे थे, हमने 4 बना दिए हैं, ये एडिशन एक्सटेंशन कहलाता है। तो ये वाला एक्सपेंस भी जो है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आगे है मनी स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन ऑफ एसेट। हम लोगों ने कोई एसेट परचेज़ किया, उसको फिट करने के लिए या उसको इंस्टॉल करने के लिए हमने कोई एक्सपेंसेस उसके ऊपर किए। वो जो एक्सपेंसेस हम उसके ऊपर करते हैं ना उन्हें हम कहते हैं इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन एक्सपेंसेस। तो ये वाले एक्सपेंसेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे क्योंकि ये एसेट की एडिशनल कास्ट होती है। आगे है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हम लोग बिल्डिंग बनाने के ऊपर मजदूरों को मजदूरी वगैरह दी जाती है, तो ये बेसिकली एक एसेट बन रहा है ना, तो एसेट के ऊपर एक्सपेंस हो रहा है, तो एसेट के ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस कैपिटल होते हैं। सेकंड लास्ट है कास्ट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। शेयर्स परचेज किए हों या डिबेंचर परचेज किए हों, इन दोनों की नेचर जो है वो बेसिकली कैपिटल की ही होती है। अगर हमने इन चीज़ों के ऊपर पैसे पे किए हैं तो जारी बात है फिर वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। लास्ट पे है कास्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फैक्ट्री फ्राम ओल्ड टू न्यू प्लेस। किसी ऐसी जगह पे हमारी फर्म काम कर रही है जहाँ से हमने उसको मूव करके नई और बेटर जगह पे लेके जा रहे हैं, तो वो मूव करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इनको कंसीडर करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए यहाँ पे। ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर वही होता है कि जो हम एक्सपेंस करते हैं किसी एसेट को ख़रीदने पर, या यूँ समझ लें कि एसेट को ख़रीद के लेके आए हैं अपने फर्म में और वहाँ पे हमने उसको फिट करना है, इंस्टॉल करना है या उसकी इरेक्शन वगैरह करनी है, वो वाले एक्सपेंडिचर भी कैपिटल ही होंगे। यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका फ़ायदा या जिनका असर 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो वो एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या वो वाले एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से किसी भी एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके, यानी कि कोई मशीन हमारी काम कर रही है, जिस तरह हमने ये लास्ट वाली एग्जांपल पढ़ी है ना कि ओल्ड प्लेस से न्यू प्लेस में हमने बिज़नेस को शिफ्ट किया है, तो जाहिर बात है बिज़नेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो रही है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से बिज़नेस की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो वो वाले एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे हम डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मुराद कि एन एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन डे टू डे कंडक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। वो वाले सारे एक्सपेंसेस जो हम किसी बिज़नेस को रूटीन वाइज करते हैं किसी भी बिज़नेस में, यानी कि कोई बिज़नेस चल रहा है उसमें डे टू डे जो अखराजात होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म होते हैं और शॉर्ट टर्म को हम कौन से एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल्स हमने लिखी हैं। फर्स्ट पे है वेजेस पे टू फैक्ट्री वर्कर।
यानी कि जो फैक्ट्री में मजदूर वगैरह काम कर रहे हैं उनको वेजेस पे की है। अब ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है ना, इनका असर या इनका फ़ायदा जो है वो 1 साल से कम अरसे के लिए होता है। कहते हैं द एंड इफेक्ट ऑफ विच कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड विद इन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाए, वो एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 2 पे है ऑयल टू लुब्रिकेट मशीन। बिजनेस के अंदर जो मशीनें वगैरह काम कर रही हैं, जो प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको उनमें ऑयल डालना या उनको लुब्रिकेट वगैरह करना, ये एक्सपेंडिचर भी होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 3 पे अमाउंट स्पेंट ऑन यूनिफॉर्म ऑफ स्टाफ, यानी कि हमने स्टाफ के यूनिफॉर्म के ऊपर पैसे लगाए हैं, तो ये एक रूटीन एक्सपेंडिचर है, कोई ऐसा हैवी एक्सपेंडिचर नहीं है जिसका फ़ायदा हमें कई सालों के लिए हो, तो इसीलिए हम इसको भी कंसीडर करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आगे है जी लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन इनकम टैक्स अपील। इनकम टैक्स अपील यानी कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमने कुछ लीगल एक्सपेंसेस किए हैं। अब ये वो एक्सपेंस है जो हम हर साल करते हैं, हर साल के आखिर पर होता है, तो ऐसा एक्सपेंस जो हर साल हो, रोज़ाना की बुनियाद पे हो, यानी कि जिसका फ़ायदा या जिसका असर 1 साल से कम अरसे के लिए हो, उसे हम समझते हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी, मशीनरी वगैरह काम कर रही बिजनेस में, उनकी हमने रिपेयर्स वगैरह करवाई है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। वेजेस पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, गुड्स के ऊपर कोई भी एक्सपेंस हो, गुड्स को हम फैक्ट्री के अंदर लेके आ रहे हैं कहीं से, वो वाला एक्सपेंस, गुड्स को हमने ख़रीदा है उसके ऊपर जो हमने पैसे पे किए वो वाला एक्सपेंस, ये सारे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आगे देखें कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेज, गुड्स हमने परचेज किए उसके ऊपर कैरिज पे किया है, तो ये भी रेवेन्यू है। सेलेबल गुड्स के ऊपर हमने पैसे लगाए हैं, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी कि इन शॉर्ट ये है कि ऐसे तमाम एक्सपेंडिचर जिनका फ़ायदा हमें सिर्फ 1 साल के अरसे तक हो मैक्सिमम, वो एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या जो हम डे टू डे बिजनेस कंडक्ट के लिए जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तस्वर करते हैं। 2 बेसिक रूल हमने डिस्कस किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है।